दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है और बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रसंग को पूरा सुनना। आज का प्रसंग है कि दरिद्रता कहाँ कहाँ रहती है और कौन से कर्म व्यक्ति को दरिद्र बना देते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक साथ बने रहें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करें। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला और हलाहल विष निकलने के बाद दरिद्रा की उत्पत्ति हुई। दरिद्रा की उत्पत्ति के बाद माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति जब हुई तो लक्ष्मी जी का विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ और दरिद्रा का विवाह जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन थी वह दुसा नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ, जिनको ज्येष्ठा भी कहा जाता है। विवाह के बाद दुसा मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। जिस देश में भगवान का नाम लिया जाता था, होम होता था, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहां से ज्येष्ठा दोनों कान बंद करके दूर भाग जाती। यह देखकर दुसा मुनि बहुत व्याकुल हो गए। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य का कार्य हुआ करता था और दरिद्रा भागते भागते थक चुकी थी। तब उसे दुसा मुनि निर्जन वन में लेकर के चले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें। दुसा मुनि ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूंगा। पत्नी को पूरा आश्वासन दिया। जब वे आगे बढ़े तब दुसा मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि मार्कंडेय को प्रणाम किया और पूछा कि मैं अपनी पत्नी के साथ कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं। मार्कंडेय मुनि ने बताया कि पहले उन स्थानों को मैं आपको बता रहा हूं जहां दरिद्रता का प्रवेश नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय मुनि कहने लगे कि जहां रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों वहां तुम लोग प्रवेश न करना। जहां नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो वहां तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ भगवान विष्णु का चक्र उन लोगों को अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा, षटकार और वेद का घोष होता है, जहां के लोग नित्य कर्म में लगे हुए, भगवान की पूजा में लगे हुए हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गायें हों, भक्त हों, उस घर में भी तुम दोनों मत घुसना। तब दुसा मुनि ने पूछा कि महर्षि, अब आप हमें यह बताएं कि हमारे प्रवेश के स्थान कौन कौन से हैं और हम कहाँ रह सकते हैं। तब मार्कंडेय मुनि कहने लगे, जहां पति पत्नी में परस्पर झगड़ा होता रहता हो उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाओ। जहां भगवान की निंदा होती हो, जप, होम आदि न होते हो, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हो, उस घर में घुस जाओ। जो लोग बच्चों को न देखकर स्वयं खा लेते हो उस घर में तुम दोनों घुस जाओ। जिस घर में कांटेदार, दूध वाले, पलाश के वृक्ष, नींबू के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, वहां अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्लातक, भिलाव, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हों, वहां तुम दरिद्रा के साथ घुस जाया करो। जो स्नान आदि मंगल कृत्य न करते हों, दांत मुख साफ नहीं करते हों, गंदे कपड़े पहनते हों, संध्या काल में सोते या खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरे की स्त्री से संबंध रखते हों, हाथ पैर न धोते हों, उन घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो सकता है और वहां तुम दरिद्रा के साथ रह सकते हो। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुसा मुनि ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। दरिद्रा ने पूछा, नाथ, तब तक मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? तब दुसा मुनि ने कहा, प्रवेश के स्थान तो तुझे मालूम ही हो गए हैं, वहां घुसकर खा पी लेना। हाँ, यह याद रखना कि जो स्त्री पुष्प धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो उसके घर में मत घुसना। इतना कहकर दुसा मुनि रसातल में चले गए।
ज्येष्ठा वहीं बैठी हुई थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहां आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे पति रसातल चले गए हैं, अब मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है, उनका तुम अच्छी तरह से उपभोग करो। और जो लोग भगवान शंकर की निंदा कर मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा ही अधिकार है। इस प्रकार ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान बैकुंठ को चले गए। दोस्तों, यह कहानी लिंग पुराण से ली गई है और यह कहानी में बताया गया है कि दरिद्रता कैसे स्थानों पर निवास करती है और कौन से स्थानों से वह चली जाती है। जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ धन नहीं होता, और जहाँ धन होता है वहाँ दरिद्रता नहीं होती। या एक जब आती है तो दूसरी चली जाती है, और जब दूसरी आती है तो पहली चली जाती है। जहाँ लक्ष्मी जी आती हैं वहाँ से दरिद्रा भाग जाती है, और जहाँ दरिद्रा होती है वहाँ लक्ष्मी जी चली जाती हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।